हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपने यूएक्स को इम्प्रूव करें। एक पूरी सीरीज हमने बनाई थी वेबसाइट डेवलपमेंट की, 4 से 5 वीडियोस की, जिसमें स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक वेबसाइट डेवलपमेंट हमने सीखा था, अपीयरेंस इम्प्रूव करना सीखा था, यूएक्स पे काम करना सीखा था, यूआई पे काम करना सीखा था। अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द कंटेंट। इस वीडियो से हम लोग अपनी कंटेंट क्रिएशन सीरीज को चालू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अपनी कंटेंट क्रिएशन सीरीज को। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सबसे पहले तो कंटेंट के बारे में कि एक्चुअली कंटेंट होता क्या है। दूसरी चीज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कंटेंट कितने टाइप का होता है। और तीसरी चीज मैं आपसे बात करने वाला हूं कैरेक्टरिस्टिक एक कंटेंट की क्या होती है, और साथ ही साथ में उन कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आई होप आप सबने अपनी वेबसाइट बना ली होगी, अपना नीश डिसाइड कर लिया होगा, और टारगेट ऑडियंस, अभी टारगेट ऑडियंस से मेरा रेफरेंस ये है कि आपने सोच लिया होगा कि आपको इंडियन ऑडियंस टारगेट करनी है या आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड की ऑडियंस आपको टारगेट करनी है बेस्ड ऑन योर नीश। आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस बेस्ड पे काम कर रहे हैं, जो भी आपने पर्टिकुलरली नीश चूज करा होगा अपने लिए, आई होप आपने वो चीज अच्छी तरीके से चूज कर ली है और वेबसाइट बनाना आपने शुरू कर दिया है या आप वेबसाइट बना चुके हैं। अब आप यूजुअली एक चीज देखते होंगे कि लोग पहले वेबसाइट क्रिएशन के बाद लोग एसईओ कराते हैं और लास्ट में जाके कंटेंट क्रिएशन पे डालते हैं वीडियोस। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ गाइज, मैं वेबसाइट क्रिएशन के बाद ही कंटेंट क्रिएशन पे इसलिए जंप कर रहा हूँ बिकॉज जब तक आपका कंटेंट नहीं बना होगा, आपका कंटेंट अच्छा नहीं बना होगा, तब तक आप कितना ही एसईओ कर लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज अगर आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है तो सबसे पहला मूल मंत्र आपको जो अपनी जिंदगी में अपनाना पड़ेगा वो ये है दैट कंटेंट इज द किंग। कंटेंट को किंग मानोगे, कंटेंट पे अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप 90% तक जंग जीत जाओगे फर्स्ट पेज पे लैंड करने के लिए, अगर आपका कंटेंट अच्छी तरीके से बना हुआ होगा तो। अब एक्चुअली मैंने इतनी बार ये कंटेंट 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 बोल दिया है, एक्चुअली कंटेंट होता क्या है गाइस? कुछ भी आपके पास कोई वीडियो है, फोटो है, कोई आर्टिकल है, कुछ भी जो चीज आपने लिख रखी हो या आपने क्रिएट कर रखी हो, चाहे आपने इंटरनेट पे डाल रखी हो या अपनी डेली डायरी में आप जो चीज लिखते हो, वो चीज भी कंटेंट में ही काउंट होती है। ये मैंने आपको बहुत सिंपल डेफिनेशन दे दी है कंटेंट की कि एक्चुअली कंटेंट होता क्या है। अब बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में कि टाइप्स ऑफ कंटेंट। कंटेंट बेसिकली 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। पहली कैटेगरी आपकी आती है वीडियो। आई होप मुझे वीडियो समझाने की जरूरत नहीं है कि वीडियो होती क्या है, क्योंकि आप करंटली नॉलेज भी ले रहे हो तो वो भी आप वीडियो के माध्यम से ही ले रहे हो। वीडियो आपको देखने को कहाँ मिलती है? आपको फेसबुक पे वीडियो देखने को मिल जाती है, आपको इंस्टाग्राम पे वीडियो देखने को मिल जाती है, आईजीटीवी, आपको यूट्यूब पे, डेफिनेटली यूट्यूब पे आपको वीडियो देखने को मिल जाती है। बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स, आपको कहीं कहीं वेबसाइट पे वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। तो डेफिनेटली वीडियो एक बहुत अच्छा कंटेंट बनाने का माध्यम है या बहुत अच्छा कंटेंट वीडियोस पे आपको मिल जाता है। दूसरा आपका आता है फोटोज इज द बिगेस्ट कंटेंट ऑन द इंटरनेट राइट नाउ। अब वो मैं कैसे कह सकता हूँ, आप कुछ भी उठाकर देख लो, आपको फेसबुक पे फोटोज मिलेंगी, इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, वेबसाइट्स पे मिलेंगी, ब्लॉग्स में मिलेंगी, रेडिट पे भी आपको फोटोज मिल जाती हैं, कोरा पे आपको फोटोज मिल जाती हैं। आप कोई भी वेबसाइट खोल कर देख लो, आपको हर एक में फोटोज जरूर दिखाई देंगी। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की भी, जो बैनर्स, पैम्फलेट्स, पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स, ये सब कुछ भी जो छपता था वो फोटोज ही तो होती थी, जिसको लोग प्रिंट करा के एक्चुअली कहीं टांगा करते थे। तो फोटोज तो आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से ही कंटेंट है। तो फोटोज मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कंटेंट टाइप होता है। अब बात आ जाती है तीसरी चीज पे, दैट इज ब्लॉग्स। आप उसको ब्लॉग कह लीजिए, आप उसको आर्टिकल कह लीजिए, आप उसको कुछ भी रिटन मटेरियल जो आपके पास है। इनफैक्ट ब्लॉग्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, ब्लॉग्स बहुत लोग लिखते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स बन गए हैं लोग, फूड ब्लॉगर्स बन गए हैं, लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स बन गए हैं। ब्लॉग कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर आप उसको ब्लॉग कह लीजिए, आर्टिकल कह लीजिए। इनफैक्ट आपको इंस्टाग्राम पे ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। आप कहेंगे यार इंस्टाग्राम पे ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम पे तो हमारे को फोटोज देखने को मिलती हैं। गाइस फोटोज के नीचे लोग कैप्शंस लिखते हैं। आप ट्रैवल ब्लॉगर्स को खोल के देख लीजिए, आप
ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स को देख लीजिए, फैशन इन्फ्लुएंसर्स को देख लीजिए। मैं आपको कुछ हैंडल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनके हैंडल्स खोल के देख सकते हैं। वो अपने कैप्शन सेक्शन में अच्छे खासे बड़े बड़े ब्लॉग्स लिख देते हैं वहां पर। उससे क्या होता है कि उन्होंने बेसिकली अपने फोटो के बारे में नीचे रिटन कंटेंट भी लिख दिया है, उससे उनकी एंगेजमेंट बढ़ जाती है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे पूरी एल्गोरिथम क्या है, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको एक चीज बता दी है कि ब्लॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी आप सर्च करते हैं गूगल पे, पहला लिंक जो आएगा आपको रिटर्न मटेरियल तो वहां पे देखने को मिलता है। ऐसा तो जरूरी तो नहीं है ना आप हर चीज जाके पहले यूट्यूब पे सर्च करते हैं। मेजरली लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड सबसे पहले गूगल पे जाकर चीज को सर्च करते हैं। दैट इज व्हाई इज द बिगेस्ट सर्च इंजन। तो ब्लॉग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वेबसाइट। अगर आपके पास ब्लॉग नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकते। ब्लॉग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कैसे? वेबसाइट होगी, अबाउट अस होगा, कॉन्टैक्ट अस होगा, उसमें भी तो आप कुछ लिखोगे, वो भी तो कुछ रिटन मटेरियल है। ब्लॉग सेक्शन आप बनाओगे, हर एक वेबसाइट पर जाकर देखिए वहां पे ब्लॉग सेक्शन जरूर होगा। तो ब्लॉग्स अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब चौथी टाइप आपकी आ जाती है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट आप सिंपल लैंग्वेज समझ लीजिए ऑडियोज। व्हाट्सएप पे ऑडियोज रिवॉल्व करते रहते हैं, फेसबुक पे ऑडियोज रिवॉल्व करती रहती हैं, इंस्टाग्राम डीएम्स पे ऑडियोज चलती रहती हैं। इनफैक्ट गाने होते हैं वो भी ऑडियोज होते हैं, उसको हम पॉडकास्ट तो नहीं कह सकते, बट पॉडकास्ट इज टाइप ऑफ एन ऑडियो। पॉडकास्ट का बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ रेडियो। रेडियो पे भी तो कंटेंट शेयर होता है, एडवर्टीजमेंट्स रेडियो पे भी तो होती हैं। दो इट डजंट कम अंडर डिजिटल मार्केटिंग, बट स्टिल वो ऑडियो भी तो एडवर्टीजमेंट का पार्ट है। तो पॉडकास्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ कंटेंट। तो मैंने आपको 4 टाइप्स बता दी हैं कंटेंट के। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटेंट की। गाइस, कैरेक्टरिस्टिक कंटेंट की 2 ही टाइप की हो सकती हैं, या तो वो ट्रेंडिंग कंटेंट हो सकता है या फिर वो लॉन्ग लास्टिंग कंटेंट हो सकता है। अब पहले जानते हैं ट्रेंडिंग कंटेंट क्या होता है। गाइस, जो कंटेंट आजकल बहुत चल रहा है, बेस्ट एग्जांपल यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। अभी थोड़े दिन पहले हर जगह इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कोरा पे, इवन दो प्ले स्टोर पे भी आपको टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब या यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक देखने को मिला। प्ले स्टोर पे कैसे मिला? लोगों ने टिकटॉक की इतनी खराब रेटिंग्स कर दी कि ओवरऑल रेटिंग ही टिकटॉक की गिर गई। तो इस टाइप के कंटेंट को बेसिकली हम लोग ट्रेंडिंग कंटेंट कहते हैं। अभी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को एक ट्रेंडिंग कंटेंट लोगों ने बना लिया। उसके बाद इंडिया वर्सेस चाइना, जो अभी ये थोड़ा सा बॉर्डर पे वॉर सिचुएशन बनी हुई है, ये एक ट्रेंडिंग कंटेंट बना हुआ है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, कोई भी बड़ा इशू जो न्यूज चैनल्स पर रिफ्लेक्ट हो रहा हो वो ट्रेंडिंग कंटेंट बन जाता है आज की डेट में। दूसरी बात करते हैं लॉन्ग लास्टिंग कंटेंट की। लॉन्ग लास्टिंग कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जो आज भी वही है, 10 साल बाद भी वही रहेगा, 5 साल बाद भी वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, MBA स्टूडेंट केस स्टडीज पढ़ते हैं बिजनेसमैन के ऊपर। आप विजय माल्या केस स्टडी ले लीजिए, नीरव मोदी केस स्टडी ले लीजिए। ये केस स्टडीज जो आज हैं वो भी कल वही रहेंगी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, वो वही रहेंगी जो आज हैं। और MBA स्टूडेंट्स जनरली ये पढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर इसको कंप्लीट करने के बाद एक मार्केटिंग कोर्स मेरे कलीग भी लेकर आएंगे, शिवम भारद्वाज, जो उसके अंदर इस केस स्टडीज को कवर अप करने वाले हैं, जो हमारी कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी में आगे हेल्प करेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या इश्यूज उन लोगों ने फेस करे, उन्होंने क्या क्या गलतियां करी जिसको आज हमें नहीं करना है। तो इस तरीके से हम ये चीज कह सकते हैं, जो कंटेंट आज से लेकर 10 साल तक सेम रहेगा उसको हम लॉन्ग लास्टिंग कंटेंट कहते हैं। लोग आज भी गाड़ियों के बारे में सर्च करते हैं। लेट्स से स्विफ्ट के बारे में लोग आज भी सर्च कर रहे थे, 2 साल बाद भी सर्च करेंगे। उस चीज को दिमाग निकाल दिया तो ये मॉडल चेंज हो गया। अगर आप लेके चलिए स्विफ्ट गाड़ी, तो आज भी सर्च हो रही है, 2 साल बाद भी सर्च हो रही है। तो वो लॉन्ग लास्टिंग कंटेंट है। 2 मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, बट हम अपने ब्लॉग्स को भी 2 साल 3 साल में एक बार तो चेंज कर ही सकते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली ट्रेंडिंग और लॉन्ग लास्टिंग मैंने आपको दोनों डिफरेंशिएट करके बता दिए हैं। अब चलते हैं गाइस इस चीज के ऊपर कि मुझे तो नहीं पता कि ट्रेंडिंग क्या है। मैं कैसे पता निकालूं कि ट्रेंडिंग कंटेंट क्या है? मेरी ट्रैवल नीश है, इसमें ट्रेंडिंग कंटेंट क्या होगा? मेरी फूड ब्लॉगिंग नीश है, मेरा ट्रेंडिंग कंटेंट क्या होगा? मैं गाड़ियों पे वीडियोस या गाड़ियों पे लिखता हूँ, गाड़ियों पे ब्लॉग्स बनाता हूँ, मेरा ट्रेंडिंग कंटेंट क्या होगा? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग नीश से। हेल्थ रिलेटेड लोग जो लिख रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी कि यार मेरा ट्रेंडिंग कंटेंट क्या होगा? ट्रेंडिंग कंटेंट पता कैसे लगेगा कि एक्चुअली क्या ट्रेंडिंग पे है? अब इस चीज का मैं आपको सोल्यूशन देता हूं। मैं मेजरली 7 टूल्स यूज करता हूं, टूल्स कह लीजिए या 7 प्लेटफॉर्म्स यूज करता हूं बेसिकली
अपने ट्रेंडिंग कंटेंट को पता लगाने के लिए। टोटल वैसे 10 हैं, बट उसमें से मेजरली मेरा काम 7 चीज़ों से हो जाता है। 3 चीज़ें जब बहुत ही एक्सट्रीम कुछ चीज़ें पड़ जाती हैं तब जाके मैं यूज़ करता हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपको 3 टूल्स बताने वाला हूँ। बाकी बचे हुए 5 टूल्स या 4 टूल्स मैं एक PDF डाल दूंगा अपनी वेबसाइट पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा अपनी वेबसाइट का। अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक भी सेंड कर सकता हूं। अगर आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे यस आई वांट इट, अगर आप यस आई वांट इट लिखते हैं तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा जहां पे मैंने डिटेल में सारे के सारे टूल्स को यूज करके सिखा रखा है कि इनको यूज कैसे करना होता है और मैं कैसे इन चीजों को यूज करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेंडिंग कंटेंट में सबसे पहला टूल जो होता है वो गूगल ट्रेंड्स है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं या एक फूड ब्लॉगर हैं। दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर अगर आपको एक रेसिपी कुछ के बारे में लिखना है या आपको किसी फेमस लेट्स से कि कोई मास्टर शेफ अभी रिसेंटली बनेगा, मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया में कोई बना, मास्टर शेफ इंडिया बना, आपको उसके बारे में कोई ब्लॉग लिखना है तो आप सिंपल जाके वहां पे उसका जो भी आप सोच रहे हैं, ट्रैवल में अगर आप मनाली सोच रहे हैं तो मनाली के बारे में आप उसमें वहां पे जाके लिखिएगा। गूगल ट्रेंड्स पे वो आपको दिखा देगा कि इस वक्त मनाली के बारे में क्या ट्रेंडिंग पे चीज चल रही है जो लोग यूजुअली सर्च कर रहे हैं, या लोग इस वक्त क्या सबसे ज्यादा मनाली के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो वहां से आपको टॉपिक मिल जाएगा। दूसरा टूल आपका हो जाता है बज़सूमो। बज़सूमो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन टर्म्स ऑफ ट्रेंडिंग कंटेंट। ट्रेंडिंग कंटेंट में गाइस हमारे को ये भी देखना पड़ता है कि ये कंटेंट एक्चुअली सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो कैसे पता लगेगा? फॉर एग्जाम्पल हमने मनाली के बारे में एक हमारे को गूगल ट्रेंड से पता लग गई, हाउ अ पर्सन कैन ट्रैवल टू मनाली फ्रॉम दिल्ली, दिस इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप बज़सूमो में जाके जब सेम चीज लिखेंगे तो वो आपको कुछ किसी और ने तो बंदे ने लिख रखा होगा वो चीज उसके बारे में, तभी तो वो ट्रेंडिंग में गया ना। किसी ने लिख रखा होगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि जिन लोगों ने लिख रखा है उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी क्या है, कि मतलब उनके इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे लोगों ने कितना शेयर उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब जगह पे दिया है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर बेसिकली सर्च वॉल्यूम निकालने में काम आता है। अभी सर्च वॉल्यूम कैसे क्या होती है, कैसे पता लगेगी? गूगल कीवर्ड प्लानर में जब आप ये जाके लिखोगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस करंटली हैपनिंग इंडिया वर्सेस चाइना, या इंडिया अटैक्स ऑन चाइना और चाइना अटैक्स ऑन इंडिया। आप जब गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके ये चीज लिखोगे तो वहां पे आपको पहला कॉलम में दिखाएगा सर्च वॉल्यूम का। अब सर्च वॉल्यूम ये होता है कि कितने लोगों ने इस पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में सर्च करा। ट्रेंडिंग कंटेंट हमने उससे निकाला गूगल ट्रेंड से, साथ में हमने बज़सूमो यूज करा टू एनालाइज कि सोशल मीडिया पे कितना शेयर हो रहा है और वॉल्यूम कितना ज्यादा सर्च हो रहा है, ये हमने गूगल कीवर्ड्स प्लानर से निकाल लिया। अब बाकी टूल्स के लिए आपको या तो PDF मिल जाएगी मेरी वेबसाइट पे, या आपको अगर लिंक चाहिए तो आपको नीचे आके कमेंट करना पड़ेगा यस आई वांट इट। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, दैट इज द लॉन्ग लास्टिंग कंटेंट। अब इस कंटेंट में मैं बेसिकली आपको सेम 3 टूल्स ही बताऊंगा। बाकी टूल्स आपको या तो PDF वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या यस आई वांट इट कमेंट में डाल सकते हैं तो आपको मिल जाएगी। अब 3 टूल्स इसके प्राइमरी हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर, इससे आप बेसिकली सर्च वॉल्यूम पता निकाल सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया। दूसरा आपका है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट का क्या रोल है गाइज? ये एक नील पटेल का एक टूल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये उबर सजेस्ट में आपने फॉर एग्जांपल लेके चल लीजिए, आप लिख रहे हैं मनाली के ऊपर, ये आप उबर से आपने गूगल में सीधा जाके लिखा हाउ टू ट्रैवल टू मनाली, दिस इज फॉर एग्जांपल टॉपिक ऑन विच यू वांट टू राइट द ब्लॉग। तो आपने गूगल पे जाके सिंपल लिखा, आपको पहला लिंक जो मिलेगा एड से नीचे वाला जो फर्स्ट लिंक होगा जो रैंक कर रहा है गूगल पे, आप उस लिंक को कॉपी करिए, उसको पेस्ट कर दीजिए उबर सजेस्ट में जाकर, और वहां पे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और किस टाइप का ब्लॉग लिखा हुआ है, क्या इनको ट्रैफिक मिल रहा है किस पर्टिकुलर कीवर्ड से। दिस इज अ वेरी डिटेल्ड थिंग। अगर आपको इसको डिटेल्ड में जानना है तो आपको नीचे कमेंट में लिखना पड़ेगा यस आई वांट इट। उस वीडियो में मैंने सारे टूल्स जितने भी हैं मैंने सब एग्जीक्यूट करके दिखा रखे हैं प्रैक्टिकली, तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर लीजिए। तीसरा टूल आपका जो मैं यूज करता हूं दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ टूल, दैट इज अ प्लेटफॉर्म, रेडिट, जहां पे जाके मैं ब्लॉग्स पढ़ता हूं अपने कॉम्पिटिटर्स के या उन लोगों के जिन लोगों ने एक्चुअली इसके बारे में पहले से लिख रखा है। उससे मेरे को बेसिकली हेल्प मिल जाती है कि इन ब्लॉग्स में ऐसी क्या कमी है जो मैं अपने ब्लॉग में इंप्रूव कर सकता हूं।
तो ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या ट्रेंडिंग कंटेंट है, क्या लॉन्ग लास्टिंग कंटेंट है, कितने टाइप के कंटेंट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लॉग का टाइटल लिखना सिखाऊंगा कि ब्लॉग्स में टाइटल कैसे लिखते हैं। ये सीरीज आएगी 3-4 वीडियोस की कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी पे, पूरी डिटेल में होगी। और अगर आपको वो वीडियोस चाहिए जो मैं आपको बता रहा था अभी पीछे, तो आपको यस आई वांटेड कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। वेबसाइट का जो लिंक है वो मुझे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा, जैसे कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे करते हैं, आईडी पासवर्ड क्रिएट करके अपना साइन इन कर लीजिएगा और वहां पे फिर आपको डाउनलोड सेक्शन में वो पीडीएफ मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज की। गाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीरीज को पूरा फॉलो करना, नहीं तो आप अगर एक भी एपिसोड या एक भी वीडियो बीच में मिस कर जाओगे तो शायद आपको आगे वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। सो डू लाइक द वीडियोस, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स और डीएम अस। मैं पर्सनली सॉल्व करता हूँ इंस्टाग्राम पे आपकी प्रॉब्लम जो है। इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आपको दिख भी रहा होगा इंस्टाग्राम हैंडल, तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डीएम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो as much as possible. Till then guys, take care and goodbye.